मतलब एक युद्ध सा छिड़ा रहता है पढ़ाई के बीच में, नींद के बीच में, भोजन के बीच में और सोशल मीडिया के बीच में। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। खाना खाए तो नींद आ रही है, नींद आ रही है तो टेंशन हो रही है पढ़ाई की, फिर उठ रहे, फिर मोबाइल चला रहे, फिर पढ़ाई करने बैठ रहे, फिर खाने करने का मन हो रहा है, फिर पढ़ने बैठ रहे। स्टूडेंट्स कैसे हो? मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जन्नाटेदार सा बहुत अच्छा वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, यदि आप 12th में पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी जिससे कि हमारे बहुत अच्छी रैंकिंग आए, बहुत अच्छा परसेंटेज बन जाए। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि स्टडी कैसे करें कि टॉप आ जाए। दूसरी बात, पढ़ाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है, कौन कौन से डूज एंड डोंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ मुद्दे आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और वो सभी मुद्दे जो ऐसे हैं ना स्टूडेंट्स कि ऑलमोस्ट सब टॉपर उसको फॉलो करते होते हैं। ठीक है, और उन्हीं में से कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। तो देख लो, सबसे पहली बात क्या लिखी, मेन प्रॉब्लम्स वाइल स्टडी। जब हम पढ़ाई करते तो उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या लिखी है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी, स्लीप, फूड, सोशल मीडिया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता, मतलब एक युद्ध सा छिड़ा रहता है पढ़ाई के बीच में, नींद के बीच में, भोजन के बीच में और सोशल मीडिया के बीच में। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। खाना खाए तो नींद आ रही है, नींद आ रही है तो टेंशन हो रही है पढ़ाई की, फिर उठ रहे, फिर मोबाइल चला रहे, फिर पढ़ाई करने बैठ रहे, फिर खाने करने का मन हो रहा है, फिर पढ़ने बैठ रहे, फिर मोबाइल चलाने का मन हो रहा है। तो ये जो 4-5 चीज़ें होती इर्द गिर्द, इसी के बीच में स्टूडेंट्स की समस्याएँ होती रहती है। ठीक है, तो एक एक करके हम सबका सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 में ये लिखा है, यूज़ टेबल और सिट वाइल स्टडीइंग। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको इस तरह के किसी टेबल का या बैठकर पढ़ाई करो, भले ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई करो, बैठकर पढ़ाई करो। आप कभी भी है ना ऐसे सोते सोते पढ़ाई मत करो, यानी आप बेड पे सोते सोते पढ़ाई मत करो। उससे क्या होगा, कुछ समय बाद धीरे 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 होकर आपको नींद आने लगेगी। कारण क्या है, आपका वो कंफर्ट जोन है उस एरिया का। बेड एक ऐसा कंफर्ट जोन है जहाँ जाते आपको नींद आने लगती है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई बहुत कम होएगी। ठीक है, अच्छा कुछ रूल और भी है यहाँ पर। क्या दिया गया, दूसरा रूल नंबर देखेंगे अपने यहाँ पे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि भाई रूल नंबर 2 में क्या है, स्लीप रिक्वायर्ड ओनली 7 to 8 आवर्स ऑन डेली बेसिस। मतलब अब एक समस्या, एक टेंशन स्टूडेंट के मन में ये बनी रहती है कि मैं कितनी नींद लूँ डेली की। ठीक है, क्या मैं 4 घंटे सोऊं, क्या मैं 5 घंटे सोऊं, क्या मैं 12 घंटे सोकर पढ़ाई करूं। तो ऑन एन एवरेज किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए मैं मिनिमम 6 घंटे कहूँगा, मैक्सिमम 8 घंटे। लेकिन मैं खुद भी 7 से 8 घंटे सो ही लेता हूँ आराम से। पहले नींद बड़ी ज़रूरी है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि 2 दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नींद से, तीसरा पूरा का पूरा आपका दिन बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 से 8 घंटे की नींद डेली लेनी ही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बड़ी ही इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, 7 से 8 घंटे की नींद क्या ऐसे कर देवे, कुछ स्टूडेंट इसको 2 भाग में तोड़ दे। जैसे रात को 12 बजे सोएंगे, फिर सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, फिर सोचेंगे मैं दोपहर को 1 से 3 बजे फिर से सो जाऊँगा। तो मैं 2 भागों में तोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो 7 से 8 घंटे की नींद है वो एक ही वे में होनी चाहिए। यानी आप रात को 12 बजे सोए तो सुबह 7 बजे उठ जाओ, या 11 बजे सोए तो 6 बजे उठ जाओ। इस ढंग की होनी चाहिए, ना कि 4 घंटे रात की नींद, 2 घंटे 3 घंटे दोपहर की नींद। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम बिगाड़ सकती है। ठीक है, फिर अगला क्या कहती है, अगली बातें क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता हमारा। अब रूल नंबर 3 क्या कहता भैया, रूल नंबर 3 वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा लिखा है, ट्राई टू यूज़ DND मोड वाइल स्टडिंग। मतलब सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की ये रहती है कि सर मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने कई के कमेंट भी देखे कि मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, लेकिन जैसे मेरा कोई मैसेज आता है मोबाइल में, मेरा उधर ध्यान चला जाता है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आई तो मेरा उधर ध्यान चला जाता है। तो अब जब वैकेशन पड़ चुकी है, वैकेशन के अंदर आपको मोबाइल की बहुत ही ज़्यादा आदत लग ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो उस आदत को मिटाने के लिए एकदम से तो आदत कभी भी नहीं मिटती है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसको DND मोड पे लगा देना है। आपके मोबाइल में होता ही है डू नॉट डिस्टर्ब। DND मीन्स क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड। मतलब मोबाइल में जब आप उस मोड को क्लिक करोगे या फिर उसको साइलेंट कर दो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए साइलेंट करो, आधे घंटे के लिए साइलेंट करो, आधे घंटे तक देखो ही मत।
आधे घंटे तक आप मोबाइल नहीं देखोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके बिना दुनिया टूट जाएगी या लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करो, पहले स्टार्टिंग में आधा घंटा दूर रुको, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ा बहुत देख लो, फिर वापस दूर रुको, फिर थोड़ा बहुत देखो, फिर धीरे धीरे क्या करो, आधे घंटे जगह 1 घंटे का DND मोड लगाओ। इस ढंग से आपको पढ़ाई करनी रहेगी। फिर अब अगला क्या दिया है, अब रूल नंबर 4 क्या कहता है अपने पास, रूल नंबर 4 आया भाई, क्या आया है रूल नंबर 4। भैया रूल नंबर 4 में क्लियर लिखा है, क्या लिखा है, सुपर 3 ट्रिक टू फॉर थियोरी चैप्टर। हाँ, सुपर 3 ट्रिक, ये सबसे IMP ट्रिक मानी जाती है आज तक की, और मैं खुद भी इसका प्रयोग करता आया हूँ। ठीक है, सुपर 3 ट्रिक क्या है भाई, मैंने पहले भी शायद कभी कभार पढ़ाते जब मैं मैथ के या साइंस के लेक्चर ले रहा होता हूँ तो भी मैंने ये बताई हुई है। सुपर 3 ट्रिक यानी ऐसी ट्रिक होती है जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, SS है या गुजराती सब्जेक्ट है या हिंदी सब्जेक्ट या इंग्लिश, कोई भी जिसका थियोरेटिकली भाग है, उसमें क्या करना है, जैसे कि ये चैप्टर 3 है, जैसे 3rd चैप्टर है, आप उसको क्या करोगे, कोई भी एक चैप्टर हो सकता है, जैसे 4th चैप्टर है, उसको आप क्या करोगे, जैसे आपको पता होगा कि कल ये स्कूल में चलने वाला है, ठीक है, पहले से पता चल ही जाता है, या एक पेज पढ़ लिया, अपने को पता है उसके आगे वाला कल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसको एक बार घर से पहले से पढ़ के जाओ। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उसको घर से क्या करना है, पहले से एक बार पढ़ कर जाना है। एक बार आप पढ़ कर गए, फिर क्या करोगे, स्कूल में जब सर या टीचर पढ़ाएंगे तब उस पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जब स्कूल में सर टीचर ने पढ़ा दिया है तो घर पे आकर उसको एक बार फिर से पढ़ना है। ये सुपर 3 ट्रिक मानी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। अक्सर टॉपर ये ट्रिक यूज़ करते ही है। ठीक है, आप पूछ लेना, उनमें से कई टॉपर से मिलेंगे जिन्होंने कुछ नहीं तो जैसे कि कोई भी चैप्टर चलना होता है तो उसको थोड़ा बहुत घर से पढ़ के जाते, अगर नहीं भी पढ़ के जाते तो स्कूल में जाके पढ़ाए, फिर स्कूल में जाने के पढ़ने के बाद घर पे आके उसका रिवीजन ज़रूर करते ही है। ठीक है, ये हमारा था रूल नंबर 4। भैया ज़्यादा रूल नहीं है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, सब रूल एक बार अच्छे से समझ लो तो हो सकता है आने वाली एग्ज़ाम में, आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में आप में से ही कोई टॉप आ जाए। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या लिखा है, मंथन बिफोर रट्टा। क्या लिखा है, मंथन बिफोर रट्टा। अब मंथन क्या है, क्या मंथली जैसी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। मंथन और रट्टा दोनों में क्या फ़र्क है। मंथन मैंने हिंदी क्यों लिखा है, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। मंथन मतलब चीज़ों को मथना, जैसे कि आप एसएस जैसे सब्जेक्ट हुए, कोई भी जैसे थियोरेटिकली एसएस है यानी सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, या फिर साइंस है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा बायोलॉजी वाला पोर्शन आता है, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, इंग्लिश है जिसके थियोरेटिकली भाग है, तो उसको बच्चे लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट, जैसे उसको रट्टा लगाना है। हकीकत में उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, तो उसको पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसको मंथन करना पड़ता है। जैसे बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, तो पहले उसके बारे में थॉट प्रोसेस बनानी पड़ती, सोचना पड़ता है कि भाई प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे, पूरी उसकी स्टोरी बनानी पड़ती है अच्छे से, फिर उसको 2 से 4 बार पढ़ना पड़ता है। अब आप देखोगे रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 मोस्ट IMP रूल में से एक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हैशटैग शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स के या साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक हो जिससे आप बार बार भूल जाते हो, या एसएस के कुछ ऐसे पॉइंट हो जिसको बार बार याद करना पड़ता है, जैसे कि कोई सन हुआ, जैसे कोई डेट हुई, तो उसकी शॉर्ट नोट बना लेनी। एक नोट के अंदर शॉर्टकट में उस टॉपिक को लिख लेना होता है, उस चीज़ों को, जिसको बार बार हमको रिवीजन करना रहता है। दूसरी बात ये डिस्कशन मतलब ग्रुप में आप कभी भी बच्चों के साथ बैठे हो, कोई भी आपका फ्रेंड है, उसकी सहेली हो, जो भी हो, उसके साथ उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करोगे तो और ज़्यादा बेटर रहता है। साथ में टीच मतलब क्या होता है भाई, आप सोचोगे आप खुद स्टूडेंट है, आप कहाँ पढ़ाने जाओगे, पर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड होता है, आपकी कोई सहेली होती है, कोई सहेला होता है, जिसके साथ आपको उस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ साथ अगर किसी को टॉपिक नहीं आ रहा, तो जैसे पड़ोसी होता, कभी नहीं बोलते भाई मुझे ये टॉपिक सिखा दे, तो आप क्या बोलते हो, नहीं मुझे तो नहीं आता। आप इस डर के चक्कर में नहीं सिखाते हो कि कहीं वो ज़्यादा ना सीख लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती है। ये बहुत अच्छा सा रूल होता है टीच वाला। ठीक है, इसके बाद आता है रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 क्या है भाई, ये बहुत अच्छे से रूल में से है कि ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्वालिटी क्वेश्चंस एंड चैप्टर। क्वालिटी क्वेश्चन एंड चैप्टर यानी क्या होता है, जैसे आप 10th बोर्ड में पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो 10th बोर्ड में क्या होता है, एटलीस्ट पास होने के लिए तो मतलब इजीली आप पास हो ही जाते हो। रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार ईयर बाय ईयर रिपीट होते रहते हैं, जिसको आप IMP क्वेश्चंस बोलते हो। तो अपने यहाँ पे जब साइंस और मैथ की सीरीज़ चलने वाली है, अभी जस्ट ही चलने ही वाली है, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो उसके पहले चल चुकी होगी, तो उसमें भी हम लोग IMP क्वेश्चंस भी साथ साथ में ले आएंगे, जो क्वालिटी क्वेश्चन अपने बोलते हैं, और
चैप्टर्स भी बोलते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हाई वेटेज वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर होते हैं, तो उनको पहले और बहुत अच्छे से कवर करना होता है, उनको बार बार रिवीजन भी करना रहता होता है। फिर बाद में आई फूड वाली बात। फूड वाली बात भी बहुत अच्छी सी है, क्योंकि आप बाहर का कभी भी कुछ भी खा लेते हो या ओवर खा लेते हो, ठीक है। तो फूड दो तरीके से होता है, एक होता है संतुलित आहार और एक होता है असंतुलित, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। मैंने हिंदी इसलिए लिखा है ताकि आपको और ज़्यादा डीप में समझ में आए। अब संतुलित भोजन क्या है और असंतुलित भोजन क्या है। संतुलित भोजन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप खाना खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। जैसे कि आपको अगर 4 रोटी की ज़रूरत है तो आप उसकी जगह 3 रोटी खाओ, ठीक है, या 2.5 रोटी ही खाओ। फिर उसको क्या करना है, कुछ समय बाद वापस खा लो, 2-3 घंटे बाद। क्योंकि जब एक साथ आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब वो खाने का दबाव हमारे पेट में पड़ता है तो उसका दबाव हमारी वेसल्स यानी खून की नलिका ऊपर भी पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है और हमें नींद आने लगती है। तो ऐसा ही होता है कि खाने के बाद आपको नींद आने लगती है। अब असंतुलित भोजन किसको बोलते हैं, एक तो खाना लोग या तो बहुत ज़्यादा खा लेते या बहुत कम खाते। फिर ऐसा मत करना कभी कि पढ़ाई के चक्कर में मैं तो खाना बहुत कम खाऊंगा। कम खाना खाओगे, थकान होगी, सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे ज़्यादा समय तक। इसके लिए असंतुलित भोजन हो यानी वैसा भोजन या तो आप बहुत ज़्यादा खा लेते या बहुत कम खा लेते, चाहे कुछ भी क्यों ना खाओ। लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ दाल चावल खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता हूँ। लेकिन आप घर का अगर दाल चावल भी खा रहे हो लेकिन उसको थोड़ा लिमिट में खाओ, फिर थोड़ी देर बाद और खा लो, 2-3 घंटे बाद। ऐसा नहीं करना है कि आपने अभी खा लिया फिर 6 घंटे बाद खा लिया, अभी कटोरा भर भर के खा पी रहे, 6 घंटे बाद और पी रहे। तो वैसा हमें नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिमिट में खाते जाना है। और ड्रिंकिंग, खास करके पानी बहुत फुल पीना है, अच्छे से पानी आपको पीना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा रूल नंबर 8 आता है। रूल नंबर 8 बहुत अच्छा सा रूल है और इसके बारे में हर कोई टीचर आपको बताता रहता है और करवाते भी है। अगर आप किसी भी क्लासेस स्कूल में भी जहाँ भी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वहाँ पर टेस्ट हो रहे हो तो टेस्ट जरूर ही आपको अटेंड करना है, चाहे पढ़कर गए हो चाहे नहीं पढ़कर गए हो। मैं तो कोशिश ये रखूँगा कि आप पढ़कर जाओ, लेकिन आप नहीं भी पढ़ के गए तो टेस्ट अटेंड जरूर करना है, ठीक है। टेस्ट में लिखो, कुछ भी ना हो, चलो 20 क्वेश्चन उस टेस्ट में दिए, आप 5 लिख के और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगे, फेल होगे उस टेस्ट में। लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जाम होगी तब आप फेल होने के आपके चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट अटेंड करना ही करना है। साथ में चीज़ें रिवीजन, भैया ये अगर चीज़ नहीं है तो आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, वो नील बटे सन्नाटा हो जाती है, ठीक है। रिवीजन मतलब पुनरावर्तन, वापस उन चीज़ों को रिपीट ही करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टाइम टेबल। भाई मैंने हिंदी में लिखा है टाइम टेबल, यानी इसको समय पत्रक भी हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या है, टाइम टेबल। भैया टाइम टेबल बड़ी ही ज़रूरी चीज़ होती है। भाई जो भी सक्सेस व्यक्ति मैंने देखा है या तो वो काम पागलों की तरह करता है या फिर वो टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। नहीं बोलते मेरे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कुछ सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके कुछ कामों का टाइम फिक्स होता है, वो एरा गैरा ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर लिया। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो कि अब आप पूछोगे सर टाइम टेबल कैसे बनाना है, किस ढंग से बनाना है, तो वो भी वीडियो आपको मिलेगा बहुत अच्छे से। मैं जितने ये टॉपिक दो उसको डिस्क्राइब में अनेकों वीडियो में अपने लेकर भी आएंगे। तो टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, किस ढंग से बनाना, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो जो